आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे 5 साढ़े 5 घंटे में 1200 रुपये का काम कर दिया भाई, एकदम ही खींच के मीटर। तो पहली राइड पे हम आ चुके हैं और कस्टमर को यहाँ से पिक करके अब हमें जाना है गुड़गांव। और ये द्वारका में इतनी सारी रेड लाइट है ना भाई, हर 100 मीटर पे एक ना एक रेड लाइट है। इससे दिमाग ही खराब हो जाता है हर किसी बंदे का। फिर जैसी रेड लाइट से ग्रीन होती है, लोग कुत्ते की तरह भागते हैं ऐसे कि घोड़े की रेस लग रही हो। फिर लोकेशन पे कस्टमर को ड्रॉप करते ही हम इंतजार करने लगे अगली राइड का। और इस राइड पे हमें मिले 170 रुपये, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दिन की शुरुआत में अगर 150-200 से ऊपर की राइड मिले तो अच्छा ही रहता है। फिर सेकंड राइड को हम लेके चले पिकअप करने, और फिर ये हमने छोड़ दिया उसको सेक्टर 21 द्वारका की तरफ। और सेक्टर 21 द्वारका से फिर हमें काफ़ी सारी राइड मिल जाती है गुड़गांव को जाने के लिए, जिससे आप आराम से कम टाइम में कस्टमर को ड्रॉप भी कर सकते हैं और अच्छा खासा काम हो जाता है इस वाली साइड पे। फिर हम चल दिए गुड़गांव की तरफ में। फिर गुड़गांव में काफ़ी देर तक ऐसा लगता है जैसे कि भाई साहब राइड ही नहीं आ रही है, पूरा दिन हो गया बैठे बैठे। लेकिन कभी कभार होता है शायद ऐसा, काम कम होता है, लेकिन ये है कि हो जाता है काम। ऐसी बात नहीं है 10-15 मिनट बैठने के बाद क्यों ना खाली टाइम में खाना ही खा लिया जाए कहीं पे लंच। लेकिन वहाँ पे आसपास कोई खाने पीने की जगह नहीं थी। फिर ये राइड बजी, ये 3 लोग आए भाई साहब। राइड बुक करते ही तीनों खुश हो गए, लेकिन पता चला कि इनकी भी बाइक अलग खड़ी है, 2 उस पे जाएंगे 1 इस पे। फिर हमने कस्टमर को छोड़ दिया और अंकल का दिल देखो कितना बड़ा है। 140 रुपये बनने थे, अंकल ने 10 रुपये में टिप दे दी। अंकल कह रहे कोई नहीं रखो। और यही कोई अमीर बंदा होता है तो भाई वो 4-5 रुपये भी अपने पेटीएम ही करवा लेता है वापस। और हमारे से खा लेते हैं भले ही, लेकिन अपने वापस करवा लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। और फिर हम अगली राइड के लिए आ गए। ये बंदे की राइड थी और ये बंदा भाई साहब बड़ी देर से उंगली करे आ रहा कि आओ आओ, तो फिर मैं गया ही नहीं, मैंने कैंसिल मार दी। फिर यहाँ से एक राइड बजी मेरे को, कस्टमर कह रहा आ रहा हूँ आ रहा हूँ। इतनी देर लगाने का तो कस्टमर फिर ऊपर बुलाने लगा मेरे को। फिर ऊपर बुला के कह रहा है कि एक पार्सल है भैया, वो ले जाना है। मैंने कहा भाई पहले बता देते, टाइम वेस्ट क्यों करा मेरा। फिर मैं वहाँ से जल्दी से खाली आ गया यहाँ पे सेक्टर की द्वारका की तरफ। फिर मैंने यहाँ से राइड पकड़ी फिर से द्वारका की। और ये 3 बंदे बाइक पे बैठ के जा रहे थे। यही लोग हैं जो कि रैपिडो को बंद करवाएंगे किसी ना किसी दिन। और फिर हम यहाँ पे आए गेट पे, और गार्ड साहब ऐसे देखने लग जाते हैं भाई साहब खड़े होते ही, जैसे कि पता नहीं हम कुछ चुराने आए हों। फिर खाली टाइम में हम खड़े होकर हमने सोचा थोड़ी स्माइलिंग वगैरह कर ली जाए। तो खैर शक्ल इतनी अच्छी नहीं है। और फिर ये हॉस्पिटल से हमने एक राइड पकड़ी, जो कि अच्छी खासी राइड थी द्वारका की, 100 रुपये के आसपास। लेकिन इस बंदे ने भाई इतना चूतिया बनाया आज मेरा, यूँ कहने लगा कि मेरे को वापस भी जाना है। तो मैंने पैसे भी छोड़ दिए, मैंने कहा चलो वापस आके दे देना। इन पे चेंज ही नहीं होते, पता नहीं इस हॉस्पिटल से ये ड्रामा है परमानेंटली, कोई भी आता है उस पर चेंज ही नहीं होते हैं। फिर थोड़ी देर, कम से कम आधा घंटा हो गया, तब जाके ये बंदा आया। फिर मैंने वापस छोड़ दिया। खैर ये आ गया, पैसे लेके नहीं भागा मेरे, आ गया था। और फिर ये सेक्टर 21 में ये बिरयानी लगा था, पता नहीं इससे इतने लोग बिरयानी क्यों खाते हैं, ना कोई स्वाद ना कुछ। सच्ची में बहुत बेकार बिरयानी बनाता है ये, मैंने टेस्ट करी है। रेगुलर मैं यहीं पे काम करता हूँ, क्योंकि वो इस वजह से खा लेते होंगे, क्योंकि क्या है भूख में तो सब कुछ हजम है। और फिर ये आए गोयला डेयरी के नाले के पास। ये पता नहीं भाई साहब, देखो कितना तगड़ा गाँव सा है, अच्छा लग रहा था काफ़ी गाँव वाला फील। और ये मोटा पैसा आ गया था हमारे पास, 700 साढ़े 700 कैश था और 500 ऑनलाइन था, जिसमें हमारा 1200 साढ़े 1200 का काम